लेकिन अगर जमीन पे देखा जाए, अगर जमीनी हकीकत में कोई कार्य करता है तो वो बीएसपी का कार्य करता है। एक एक वोटर, एक एक घर, एक एक लोगों से मिलता है और एक एक लोगों का सम्मान किया जाता है। ये बहुजन समाज पार्टी है, सबका साथ और सबका विकास करती है और सबको एक साथ लेके चलने का काम करती है। तो ये बहुजन समाज पार्टी ने किया है। आज का जो परिवेश चल रहा है, बीजेपी की गवर्नमेंट जो त्राही त्राही मचाई हुई है, जिसमें शिक्षा का अधिकार अंबेडकर साहब ने सबसे पहले अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में लिखा कि शिक्षित बनो, लेकिन यह गवर्नमेंट शिक्षा को एकदम गिरा करके LKG के बच्चों को गुल्ली डंडा, जुआ जक्कड़ ये सब खिलवाने का काम कर रहा है, जिसे बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सरकार बनाएंगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके पहला काम वो शिक्षा का काम करेंगी और विद्यालय खोलने का काम करेंगी। योगी जी ने मंदिर भी तो बनवाया आपके लिए। योगी जी मंदिर बनवाए तो देश का रुपया मंदिर में चला गया। अगर बहन जी ने लखनऊ में अंबेडकर पार्क बनवाया तो सरकार उससे पैसा लेता है। यानी अंबेडकर मीन्स पैसा देना, योगी मीन्स पैसा लेना। तो आपको तो मीडिया कहीं नहीं दिखा रहा कि जो आप सरकार मीडिया इसलिए नहीं दिखाता कि हमारे पार्टी के लोग गरीब हैं, खेतों खलिहानों में मशक्कत मजदूरी का काम करते हैं। वो 8 बजे घर से निकलकर भूखों यहाँ आए हैं, इसलिए बहन कुमारी मायावती को चाहते हैं ये 5 किलो राशन, भिखमंगाई, ये सबसे मुक्ति पाना चाहते हैं जी। तो जो आप बता रहे भिखमंगे पाना चाहते हो, भिखमंगे कर रहे हैं, किसानों को भी दे रहे हो 2-2 हज़ार रुपये। किसान को क्या दे रहे हैं? किसान का तो भुगतान नहीं किया। किसान जो है साल भर से जाड़े में कितना किसान मरा जिसको अभी मोदी जी को आकलन ही नहीं हुआ जी। तो इसी बात को देख मोदी जी ने तो किसानों से माफी मांग ली। माफी मांगने से कुछ नहीं होता। वहीं रावर्सगंज का एक विधायक है, वो ब्राह्मण समाज से, वो जो है समाज में ऐसे रैलियों में कान धके उठ बैठ रहा है। हाँ, वोट लेकर के गरीबों का खून चूस लिया तो अब कान धके उठकी बैठकी करता है। वो वीडियो तो हमने भी देखा था, वो आपके यहीं का है। हाँ, वो रावर्सगंज सोनभद्र का सदर का विधायक है, जो दंड बैठक लगा रहा है। हाँ, सोनभद्र राज। उसने यहाँ मतलब लोगों के बीच में विधायक बनने के बाद नहीं गए वो? ना, एकदम टोटल नहीं। जहाँ जैसी गड्ढा, जहाँ जैसी ये पत्थर ढोका, जैसा का तैसा है। बीजेपी वालों को तो भगा दिया जा रहा है गांव में से। आप समझदार व्यक्ति लग रहे हैं और आपसे लग रहा है मिशन मूवमेंट के व्यक्ति है। आप ये बताइए, जो अखिलेश यादव है और जो बहुजन समाज पार्टी, यानी कि जो आपके समाज के लोग हैं, आप किस समाज से आते हैं पहले बताओ? देखिए, मैं तो पेवर चमार हूँ और बहुजन समाज जो चमार समाज के लोग हैं, बहुत सारे नेता बहन मायावती को छोड़ के जा चुके हैं। नहीं, कोई भी नहीं गया है। वो गए हैं जो नकली पड़वा है, वो गए हैं। और पेवर बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो कहीं जाने वाला नहीं है। अखिलेश यादव भी आजकल संविधान लेके चल रहे हैं, वो कह रहे हैं संविधान की रक्षा करेंगे। अखिलेश यादव ने आरक्षण को फाड़ दिया, संविधान का कीमत क्या करेंगे वो? उन्होंने आरक्षण की बिल फाड़ दिया और उनके पिताजी ने राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, उसमें बैलेट पेपर फाड़ने का काम किया था। फिर वो जनता का काम कैसे करेंगे? वो तो ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, उधर तो योगी जी कह रहे हैं कि हम बुलडोजर चलवा रहे हैं, गुंडों के घरों पे जेलों में डाल रहे हैं। अब योगी जी के घर पर खुद बुलडोजर चलेगा, सिर्फ बहन जी सरकार बना लेंगी तब। अखिलेश का और जयंत का गठबंधन बहुत मजबूत दिख रहा है। ऐसा है कि बहन जी ने 403 सीट पर प्रत्याशी उतारा, कोई जाना नहीं। और इन लोग भाजपा और सपा के प्रत्याशी का तो कोई गुड़ा गाड़ी बैठ ही नहीं रहा था। कम से कम 50-60 सीट ऐसे साढ़ुआ को लाया है कि वो साढ़ू अपने में खुद जो है लड़ाई कर रहे हैं। वो बीजेपी अपना वोट काट रही है और सपा अपने आप वोट काट रही है। हाथी एकदम दौड़ कर ललकार लखनऊ जाने का प्लान बना। योगी जी कह रहे हैं कि हमने, और मोदी जी भी कह रहे हैं कि अयोध्या की तरह मथुरा और उसको ही बनाएंगे, वाराणसी को। देख लीजिए, योगी जी तो पहले मथुरा में या जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो जा नहीं रहे हैं। उनको प्रचार स्टारक बनाया गया है। वो जा करके अपने विधानसभा में अपने स्थिति को पहले देखें कि हम चुनाव जीत रहे हैं या चुनाव हार रहे हैं। आप कितने सीट जीत रहे हो मिर्जापुर में? हम मिर्जापुर में इस समय वर्तमान में ऐसे झलक तो 4 है, लेकिन 3 सीट मेरा ओके होके जा रहा है लखनऊ में।
आज विधानसभा अमित शाह ईवीएम में भी गड़बड़ करा सकते हैं। अमित शाह को पता चल गया है कि बहन जी शेरनी नेता है, ऐसा नेता कोई उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। भैया आप युवा हो, युवाओं को तो योगी जी ने रोजगार दिया है। अरे कहाँ रोजगार दिए सर, बताइए आप। वो तो खुद कह रहे हैं रोजगार दिए ही नहीं। हाँ, वही पकौड़ा तलने में रोजगार। आपने इंटर किया है 12वीं? मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ सर, पढ़ा नहीं हूँ सर, लेकिन मैं जानता हूँ ना, जो जब पढ़ो लिखो का वो हाल है सर, तो अनपढ़ों का क्या हाल होगा। हाँ जी सर। अच्छा, तो आपको लग रहा है बहन जी आएंगी सत्ता? हाँ, बहन जी आएंगी सर, पूरे बहुमत से आएंगी, बहन जी आएंगी। बहन जी आएंगी, पूरे बहुमत से आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोबारा ले लें। और उनकी 5वीं बार सरकार बनाने की कसम खा के बैठे हैं बहन जी कुमारी मायावती जी। आप कह रहे हो कसम खा के बैठे, कसम खा के तो योगी जी के और जो अखिलेश यादव के भी पे वो बैठे हैं कार्यकर्ता कसम खा के। तो वो तो सिर्फ जबान में बैठे हैं ना, वो तो सिर्फ जो है कि हवाई बातें करने में बैठे हैं ना। लेकिन अगर जमीन पे देखा जाए, अगर जमीनी हकीकत में कोई कार्य करता है तो वो बीएसपी का कार्य करता है। एक एक वोटर, एक एक घर, एक एक लोगों से मिलता है और एक एक लोगों का सम्मान किया जाता है। ये बहुजन समाज पार्टी है, सबका साथ और सबका विकास करती है और सबको एक साथ लेके चलने का काम करती है। तो ये बहुजन समाज पार्टी ने किया है। योगी जी ने तो कहा है कि उन्होंने गुंडों को जेल में डाल दिया और बुलडोजर भी चलवा रहे हैं। योगी जी सिर्फ कहने में माहिर है, करने में कुछ नहीं। इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने करने में नहीं, करने में विश्वास रखती है। उनका एक नारा है, कथनी पे करनी पे नहीं, कथनी पे विश्वास रखिए। ये बहन कुमारी मायावती जी का है। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में राजा भैया जी से बड़े बड़े लोगों को जेल की हवा लाते खिलाई। उसके बाद शिक्षा दिया, चिकित्सा दिया, रोजगार दिया। 24 डिप्लोमा कॉलेज, 200 से ज़्यादा डिग्री कॉलेज, 200 से ज़्यादा इंटर कॉलेज, 1050 हाई स्कूल कॉलेज, 28,000 कांसीराम आवास, 35,000 डॉक्टर भीमराव आवास, अच्छी 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अच्छी सुविधाओं को और हमारे भारत के जीडीपी बढ़ाया। अच्छा रोजगार दिया उन्होंने, शिक्षा पे बात की, रोजगार पे बात की। उन्होंने कम से कम 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी लाया, जो है कि यूपीपी में सफाई कर्मी के वैकेंसी लाया। उन्होंने आशा की भर्ती कराया। उन्होंने गली गली में रोड, खरंजे, नलियाँ अगर जगह जगह आज भी देखिए तो वो बीएसपी की ही देन है। आरसीसी है, जितने भी काम आज जमीन पे हुए हैं बीएसपी की हुए हैं। और ये बीजेपी सरकार सिर्फ लूटने का काम कर रही है, जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। ये सिर्फ हवाई बातें करने में काम रखती है, वास्तविकता विश्वास नहीं करती। गुंडागर्दी बढ़ी है बीजेपी सरकार में, गुंडागर्दी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ी, शिक्षा बढ़ी। इन्होंने क्या किया बीजेपी वालों ने? बीजेपी वालों ने क्या किया कि इस गरीबों को नहीं, इस गरीबी को नहीं, इस गरीबों को हटा दो। उन्होंने यह लाइंस बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, कोयल बेच दिया। बताइए आज हम पढ़े लिखे, हम अभी यूक्रेन में जो बच्चे फंसे उन्हें तो सरकार निकाल रही है। अरे ये सिर्फ कह रही है, कहाँ निकाल रही है? ये तो झूठी बातें कर रही है। पोलैंड में जो बच्चे आए हुए हैं उनको ये जो है कि निकाल के बाहर नहीं कर पा रही है। सारे देश के बच्चे पोलैंड से एंट्री मिल जा रहा है, लेकिन भारतवासियों को, इंडियन को कहीं एंट्री मिलने वाला नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी का ये चाल है, रणनीति है और कुछ नहीं है। मैं खुद एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं गवर्नमेंट डिप्लोमा किया हूँ, ITI किया हूँ, ग्रेजुएशन किया हूँ, फिर भी बेरोजगार हूँ। भ्रष्टाचार से, आर्थिक स्थिति से मारी गई हुई है। ये पूरे युवाओं की, महिलाओं की, पूरे लोगों की ये जो है कि खिलवाड़ कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। हम यहाँ बनारस में खड़े हैं, बनारस के पास खड़े हैं। योगी जी और मोदी जी कह रहे हैं कि जैसा राम मंदिर अयोध्या में बनवाया बनारस में बनवाया। ये बताइए हमें, आप ही पत्रकार महोदय बता दीजिए, क्या रुक जाइए सर, क्या ये बताइए कि मंदिर से विकास होगा या शिक्षा से विकास होगा? क्या मंदिर पे ये जो लोग लड़ेंगे या शिक्षा पे लड़ेंगे? शिक्षा से संविधान चलेगा, शिक्षा से देश चलेगा, शिक्षा से हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, व्यवसाय चाहिए। वो हमारी बहन कुमारी मायावती जी कर सकती है, उसके अलावा कोई करने वाला नहीं है। मैं भी एमकॉम का छात्र हूँ, जेडी बिन्यानी से मैंने एमकॉम किया हुआ। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को शिक्षा, जॉब
नौकरी। अभी हम लोगों को मालूम चला हुआ है कितना सारा सीट खाली है, चाहे रेलवे ले लीजिए, चाहे जो भी ले लीजिए, सारे के सारे आधा% पूरा सीट खाली हुआ है। हम लोगों को एससी जात के लोगों को बोलते आरक्षण दिया जाता है, कहाँ गया आरक्षण? कोई आरक्षण नहीं मिला। और बीजेपी कहती है कि मैंने कई करोड़ रोजगार दे दिया, कहाँ दे दिया? खत्म करने के लिए बात उठी है, वहाँ के जाट लोगों ने अगर साथ न दिया होता तो आरक्षण आज ये खत्म ही हो गया होता। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहते हैं कि लोग चाहते हैं, सब युवा चाहते हैं कि उन्हें रोजगार चाहिए। रोजगार पूरी तरह से खत्म हो गया है। उनका कहना है कि हमें राम मंदिर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रोजगार चाहिए और रोजगार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद।